Yes class, good morning to all of you. Today we will discuss about topic practical applications of convection. Number first, exhaust fans in kitchens are Number first, exhaust fans in kitchens are always fitted high, close to the ceiling so that they can रिमूव द हॉट एयर दैट राइजेस अप। ये क्लास कहते हैं कि आपके घरों के अंदर किचन्स जो होते हैं, किचन के अंदर जो हमारे एग्जॉस्ट फैंस होते हैं वो ऊपर की तरफ सीलिंग से अटैच, मतलब लगभग उसके पास ही रहते हैं लगे हुए। वो ऊपर की तरफ क्यों लगाते हैं, उनका रीज़न क्या है? उनको इसलिए लगाते हैं क्लास, जब हमारे किचन्स के अंदर हीट बनती है, हीट प्रोड्यूस होती है, तो उस हीट प्रोड्यूस होने से जो हमारे आसपास की नीचे वाली एयर है वो हॉट हो जाती है, हीट अप हो जाती है, गर्म हो जाती है। तो गर्म होने से एयर क्या हो जाएगी, लाइट वेट हो जाएगी, और जब लाइट वेट हो जाएगी तो वो क्या होगा, ऊपर की तरफ मूव करेगी। और जब ऊपर की तरफ मूव करेगी सीलिंग की साइड, तो उसको एग्जॉस्ट फैन क्या करेगी, उसको आउटसाइड मूव करवा देगी, यानी कि बाहर निकाल देगी। रिमूव द हॉट एयर दैट राइजेज अप, जो हॉट एयर ऊपर की तरफ राइज करेगी उसको एग्जॉस्ट फैन क्या करेंगे, आउटसाइड मूव करा देंगे, बाहर निकाल देंगे इसको। ठीक है, तो ये हमारा एप्लीकेशन है किसका, कन्वेक्शन का। नंबर 1। नंबर 2, रूम हीटर्स आर प्लेस्ड ऑन द फ्लोर ऑफ रूम। क्लास क्या होता है कि विंटर टाइम में आप लोग अपने घरों में रूम हीटर्स जो हीट प्रोड्यूस करते हैं उनको कहाँ पे रखते हैं आप लोग, ऑन द फ्लोर ऑफ रूम, अपने फ्लोर, अपने जहाँ पे भी आप लोग बैठते हैं उसके फ्लोर के मतलब अपनी सीट के आसपास रखते हैं, फ्लोर के ऊपर रखते हैं उसको। ठीक है, तो नीचे फ्लोर के पास रखने का फ़ायदा क्या है उसको, रूम हीटर को देखते हैं। व्हेन द कूल हेयर इज़ हीटेड इट राइजेज अप एंड कोल्ड एयर फ्लोज डाउन टू द फ्लोर। क्लास जब हम लोग रूम हीटर को फ्लोर के ऊपर रखते हैं अपने पास, तो क्या होता है कि रूम हीटर के आसपास की, यानी हमारे आसपास की नीचे वाली एयर क्या हो जाएगी, इस बार हीटअप हो जाएगी। और जब हीटअप हो जाएगी रूम हीटर से वो एयर, तो हीटअप होने के बाद क्या होगा, वो नीचे वाली एयर अबव मूव करेगी और ऊपर वाली कूल एयर नीचे की तरफ मूव करेगी, और ऐसा प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहेगा। तो आपका रूम धीरे धीरे क्या हो जाएगा, हीटअप होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी गर्म होना स्टार्ट हो जाएगा। दिस रिजल्ट इन इफेक्टिव हीटिंग ऑफ द एंटायर रूम। तो आपका पूरा कंप्लीट रूम क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। ठीक है, द वेंटिलेटर्स of a room are at the top of a window or the door. This is because when the air in the room gets heated, it rises and passes out from the ventilators as the top. क्लास ये कहते हैं कि आपके रूम्स वगैरह जो होते हैं, रूम के अंदर जो वेंटिलेटर्स लगे होते हैं, जिनको गांव वाले बोलते हैं जंगला वगैरह, थोड़ा सा विंडो वगैरह लगी होती है ऊपर सीलिंग के पास वॉल के अंदर, उनको वेंटिलेटर्स बोलते हैं। ठीक है, तो उनके जब हमारे रूम के अंदर एयर हीटअप हो जाती है, तो हीटअप होने के बाद क्या होती है, राइज़ होती है ऊपर की तरफ, और राइज़ होने के बाद वो वेंटिलेटर से क्या हो जाती है, आउटसाइड मूव कर जाती है। और अबव साइड की जो कूल एयर होती है वो डाउनफॉल नीचे की तरफ आ जाती है, और नीचे वाली ऐसे गर्म होकर ऊपर वेंटिलेटर से बाहर मूव करती रहती है। तो ये 3 एप्लीकेशंस हमारे हैं, यूजेस हमारे हैं किसके, कन्वेक्शन प्रोसेस के। क्लास ठीक है, फिर क्लास यहाँ पे दिया है इन्होंने, थिंक एंड आंसर। इफ़ पार्टिकल्स आर डिस्प्लेस्ड ड्यूरिंग द ट्रांसफरेंस ऑफ हीट, व्हाट वुड यू कॉल इट, कन्वेक्शन और कंडक्शन ऑफ हीट। क्लास मैंने आपसे बताया था कि जो कंडक्शन प्रोसेस होता है उसके अंदर पार्टिकल्स मूव नहीं करते, यानी पार्टिकल्स डिस्प्लेस नहीं होते, लेकिन कन्वेक्शन प्रोसेस में पार्टिकल्स क्या करते हैं, मूव करते हैं। देखते हैं इसको एक बार। देखो, इस एक्टिविटी में मैंने आपसे बताया था कि जब हमने यहाँ पे पानी के अंदर पोटेशियम परमैंगनेट डाला था और उसको हीटअप किया था, तो पोटेशियम परमैंगनेट पानी में के साथ मिक्स हो गए, और वो क्या होगा, ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट किया, और ऊपर से फिर नीचे, फिर ऐसे नीचे से ऊपर। यानी कि क्या है क्लास, जब पानी को हम हीटअप करते हैं तो नीचे का पानी गर्म हो जाता है, हीटअप हो जाता है, लाइट, अगर हीटअप होने का मतलब उसका वेट कम हो जाता है, और जब वेट लाइट वेट हो जाता है तो वो ऊपर चले जाता है, और ऊपर वाला हैवी वेट वाटर नीचे आ जाता है। ठीक है क्लास, तो यानी यहाँ पे पार्टिकल में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ठीक है, तो जब पार्टिकल में जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होगा तो वो प्रोसेस हमारा क्या कहलाएगा, कन्वेक्शन, ना कि कंडक्शन। ओके क्लास, अब मैं आपसे एक प्रोसेस और, एक थर्ड प्रोसेस और हमारा है रेडिएशन। अभी हम लोगों ने 2 प्रोसेस रीड किए, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। अब थर्ड नंबर प्रोसेस हम लोग करेंगे हीटअप करने के लिए रेडिएशन। रेडिएशन के थ्रू कैसे हीटअप करते हैं किसी बॉडी को या पार्ट, देखते हैं।
इज एटमॉस्फेरिक हीटिंग ड्यू टू कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन? डिस्कस एंड लिस्ट ऑल इम्पोर्टेंट पॉइंट सपोर्ट योर आंसर। अब आपको बताना है क्लास, जो आपका एटमॉस्फेरिक हीटिंग इफेक्ट क्रिएट होता है आपके चारों तरफ जब गर्मी हो जाती है, हीट हो जाती है, या हीट तो बनती है थोड़ी बहुत जो भी बनती है, विंटर टाइम में कम बनती है लेकिन समर टाइम में ज़्यादा। लेकिन ये बनती क्यों है, ये किस वजह से गर्म होता है? कंडक्शन की वजह से गर्म होता है, या कन्वेक्शन प्रोसेस से गर्म होता है, या रेडिएशन से गर्म होता है? किससे होता है ये बताना है आपको। तो क्लास ये जो हमारा एटमॉस्फेरिक इफेक्ट है जो हीटअप होता है वो किससे होता है? रेडिएशन से होता है। क्यों होता है मैं बताता हूँ उसको भी क्यों। देखिए, डिस्कस एंड लिस्ट ऑल द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स सपोर्टिंग योर आंसर। यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा ये प्रोसेस। हीट एनर्जी कैन ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। जो क्लास हीट होती है वो किस फॉर्म में मूव करती है? वेव की फॉर्म में, ठीक है। हीट एनर्जी कैन ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। दीज वेव्स डू नॉट नीड एनी मीडियम टू ट्रेवल। हीट एनर्जी मूव करती है या ट्रेवल करती है इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, और उनको चलने के लिए या मूव करने के लिए किसी मीडियम की कोई ज़रूरत नहीं होती क्लास। मीडियम से मतलब है कोई सॉलिड बॉडी, सॉलिड मीडियम, लिक्विड मीडियम या गैस, कोई किसी टाइप का कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। द ट्रांसफर ऑफ हीट इन द फॉर्म ऑफ रेज ऑफ वेव्स फॉर विच अ मीडियम इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर रेडिएशन। द ट्रांसफर ऑफ हीट इन द फॉर्म ऑफ रेज फॉर विच अ मीडियम इज़ नॉट रिक्वायर्ड। ये कहते क्लास हीट का ट्रांसफ़र वेव्स की फॉर्म में या रेस की फॉर्म में हो, बट मीडियम की ज़रूरत ना हो। हीट तो ट्रांसफ़र करे, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे हीट तो ट्रांसफ़र हो, लेकिन उसे ट्रांसफ़र करने के लिए किसी चीज़ की कोई ज़रूरत ना हो, किसी मीडियम की कोई ज़रूरत ना हो। तो ऐसा प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है? रेडिएशन कहलाता है, ठीक है क्लास। जैसे सन से आपको हीट मिलती है, तो सन से आपके पास हीट आ रही है, लेकिन उसे हीट को आने के लिए आपके पास किसी मीडियम की कोई ज़रूरत नहीं होती। जैसे बीच में कोई मीडिएटर नहीं खड़ा होता कि ये लीजिए हीट मैं कैच कर रहा हूँ आपको दे रहा हूँ, या कोई सॉलिड बीच में हो या लिक्विड बीच में हो कोई, या गैसेस। अगर गैसेस नहीं होगी तब भी एयर एटमॉस्फेयर होता है। जब सन से हीट हमें मिलती है तो एयर का एटमॉस्फेयर होता है। आप कहोगे सर एयर का एटमॉस्फेयर तो होता है, गैसेस होती है वो हमें हीट देगी। अगर एटमॉस्फेयर में एयर भी ना हो यानी वैक्यूम हो, तब भी हीट वहाँ से मूव करेगी। तो यानी कि एयर हीट तब भी सन से आएगी। क्यों? क्योंकि उसे चलने के लिए हीट को रेडिएशन की फॉर्म में हीट आती है वहाँ से सन से, और रेडिएशन की फॉर्म में जो हीट आती है उसे चलने के लिए किसी मीडियम की कोई ज़रूरत नहीं होती। तो इसलिए हीट सन से हमें मिलती रहेगी, चाहे बीच में कोई मीडियम है या नहीं है। ओके क्लास। If you stand outside in the sun for some time, you start feeling warm. How does the heat energy of the travel to the earth and reach us? It does through radiation. तो कहते क्लास अगर आप लोग कुछ टाइम के लिए outside in the if you stand outside in the sun, अगर आप सन से हट के कुछ टाइम खड़े हो जाओ और फिर भी आप क्या होगे? गर्म हो जाओगे। यू स्टार्ट फीलिंग वार्म, आपको थोड़ा सा फीलिंग होगा कि आप गर्म हो रहे हैं, हीटअप हो रहे हैं। लेकिन किस हाउ डज द हीट एनर्जी ऑफ द सन ट्रेवल टू द अर्थ एंड रीचस? इट डज थ्रू रेडिएशन। तो आप तब भी हीटअप हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो हीट आपके पास पहुंच रही है, लेकिन किसी को पहुंचाने के बीच में कोई मीडिएटर नहीं है, तब भी वो आपके पास पहुंच रही है। क्यों पहुंच रही है? क्योंकि हीट, सन की हीट जो है हमारे पास वो एक वेव की फॉर्म में आ रही है और बिना किसी मीडियम के आ रही है। तो ऐसी हीट जो हमारे पास बिना किसी मीडियम के पहुंच जाए वो हीट हमारी क्या कहलाती है? वो ट्रांसफ़र ऑफ हीट क्या कहलाता है हमारा? रेडिएशन कहलाता है। वो हीट ट्रांसफ़र क्या कहलाता है हमारा? रेडिएशन कहलाता है। इसका एक एग्जांपल और मिलेगा अभी आपको। Although the radiation does not require any medium, it is also not obstructed by presence of the any medium. It is also not obstructed by presence of any medium. Thus heat can radiate through air as well as water. क्लास ये कहते हैं कि जो रेडिएशन से although radiation does not, रेडिएशन से हीट जो आती है, रेडिएशन को या रेडिएशन की फॉर्म में जो हीट आपको आती है वो हीट को चलने के लिए किसी मीडियम की कोई ज़रूरत नहीं होती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल सन से हीट आपको आ रही है, बीच में कोई मीडिएटर लगा दो आप लोग, तब भी हीट आपको मिलती रहेगी। बस इतना इफेक्ट हो सकता है कि उसका इंटेंसिटी कम हो जाए,
ठीक है, और कुछ नहीं होगा। इसमें फाइनली रेडिएशन में ये कहना हो क्लास कि रेडिएशन का मतलब है कि हीट ट्रांसफ़र होती है, लेकिन वेव की फॉर्म में होती है या रेज़ की फॉर्म में होती है, और वो हीट ट्रांसफ़र होती रहती है, चलती रहती है, लेकिन उसे चलने के लिए किसी मीडियम की कोई ज़रूरत नहीं होती। तो ऐसा ट्रांसफ़र ऑफ हीट जिसे चलने के लिए या ट्रांसफ़र होने के लिए किसी मीडियम की कोई ज़रूरत नहीं होती, वो आपका क्या कहलाता है, रेडिएशन प्रोसेस। वो प्रोसेस आपको क्या कहलाता है, रेडिएशन। अब हमारी एक्टिविटी नंबर 4 है, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।